इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीचर जुआन और काइतू को दिखाया जाता है, जहां पे टीचर जुआन काइतू को देख के कहते हैं कि सारे सोल इंजीनियर में यूहाओ के बाद सबसे गिफ्टेड है अगर कोई तो वो काइतू है। इस बच्चे का फ्यूचर वाकई ही बेहद लिमिटलेस है। दुख की बात बस ये है कि यूहाओ काइतू की तरह पूरी तरह सोल टूल रिसर्च को अपने आप को डेडिकेट नहीं करता है। हाँ, मैं जानता हूँ वो कभी हो नहीं सकता। सिर्फ मैं ही नहीं, तांग सेक्ट एकेडमी और कई लोग अपनी उम्मीद उस पर टिकाए बैठे हैं। उस बच्चे के कंधों पर बहुत भारी बोझ है, लेकिन मैं चुप होके ये सब कुछ देख नहीं सकता कि लेवल 10 तक पहुंचने की पोटेंशियल वाला स्टूडेंट अपने टैलेंट को ऐसे ही ज़ाया करे। जो टास्क मैंने यूहाओ को दिया है वो काफ़ी होगा दिखाने के लिए कि वो असल में किस मिट्टी का बना है। चलो यूहाओ, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा, बस देखना चाहता हूँ तुम कितने दूर तक जा सकते हो। ये कहने के साथ वो यूहाओ के चैम्बर की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ पे यूहाओ से गॉड ऑफ इमोशन कहते हैं कि यूहाओ, आज तुम ड्रैगन क्लाउड सॉर्ड डांस टेक्निक की असली रोशनी देखोगे। ड्रैगन क्लाउड सॉर्ड डांस मेरे पुराने वर्ल्ड की एक इमॉर्टल लेवल की क्रेविंग टेक्निक है, और मैं असाइंड होने के बाद मैंने अपनी खाली वक्त में इसे और भी रिफाइन किया। वहीं पे यूहाओ इस टेक्निक को कास्ट भी कर रहा था। तभी गॉड ऑफ इमोशन कहते हैं कि एक कला को सच में सीख लो तो बाकी तमाम रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसे मेरा तोहफा समझो, दिल से महसूस करो और उसकी राजदारी को अपने अंदर उतारो। और जब ये कोस्ट क्रेविंग डिवाइन ब्लेड के जरिए एक्टिवेट होती है तो ड्रैगन क्लॉड सॉर्ड डांस की ताकत गॉड और गोस्ट दोनों को चीर सकती है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ इस टेक्निक को कास्ट करने के साथ साथ यूहाओ ने उस फर्नेस के आउटर शेल को बना लिया था। वहीं पे टीचर जुआन जो कि यूहाओ के रूम की तरफ बढ़ते हैं, और वहीं पे यूहाओ अपना काम करके अपनी डेस्क पे सो रहा था। और जैसे ही टीचर जुआन यूहाओ के रूम के अंदर आते हैं, वो अपने सामने उस फर्नेस को देख के कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता यूहाओ ने रात भर इतनी प्रोग्रेस कर ली। ये हकीकत कैसे हो सकता है? क्या ये बच्चा इंसान भी है या नहीं? उसने आउटर शेल को इतनी परफेक्ट तरह कंप्लीट कर लिया जो मेरी तमाम एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा है। अगर सिर्फ एक रात में वो ये कर सकता है तो सनमून एम्पायर में जितने सोल मास्टर रेड डीमन गोल्ड को कर्व कर सकते हैं उनकी तादाद 2 हाथों से भी कम होगी। और ये बच्चा ऑलरेडी 2 कोर फॉर्मेशन एरे भी कंप्लीट कर चुका है। क्या ये अब 8 रिंग सोल दालाओ नहीं बल्कि 9 रिंग टाइटल दालाओ बन चुका है? तभी वहां पे काइतू कहता है कि हमारा ये छोटा जूनियर ब्रदर वाकई एक असली जीनियस है टीचर। अभी वहां पे यूहाओ कहता है कि टीचर जुआन, तो बताएं आपने मेरे काम को अच्छे ढंग से रिव्यू कर लिया ना? तभी टीचर जुआन कहते हैं कि यूहाओ, ये तुमने कैसे किया? छोड़ो, अब मैं खुद तुम्हें थर्ड कोर को बनाते हुए देखना चाहता हूँ। जल्दी मत करना, मुश्किल हिस्सों पर रुक कर सोचना, कभी भी ब्लेड को रश मत करना, शुरू करो। तभी यूहाओ कहता है टीचर, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूँगा। ये कहने के साथ यूहाओ अपनी ब्लेड को बाहर निकालता है और थर्ड कोर एरो को बनाना शुरू कर देता है। अब यूहाओ की टेक्निक को देख करके टीचर जुआन घबराते हुए कहते हैं कि थर्ड कोर एरे ये इस 9th रैंक पिल फर्नेस का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर यूहाओ ने इसे सक्सेसफुली बना लिया तो साबित हो जाएगा कि वो वाकई 9th रैंक का सोल इंजीनियर की बुनियाद को रखता है। तभी टीचर जुआन चौंकते हुए कहते हैं ये किस किस्म की कर्विंग ब्लेड आर्ट है? मैं 9th रैंक का सोल इंजीनियर होने के बावजूद इसकी ब्लेड को ट्रैक तक नहीं कर पा रहा हूँ। ये बिल्कुल सुपर नेचुरल लग रहा है, और इस क्रेविंग ब्लेड की क्वालिटी ऑफिशियली लिस्ट के टॉप रैंक ब्लेड को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये एक पूरा क्रेविंग टूल जैसा लगता ही नहीं है। अभी वहां पे यूहाओ अपने टास्क को कंप्लीट कर चुका था। टीचर जुआन भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने कंप्लीट कर लिया? यूहाओ, मुझे बताओ, ये अनबिलीवेबल टेक्निक तुम्हें मिली कहाँ से? ये मुमकिन कैसे हो सकती है? तभी यूहाओ उस प्लेट को निकाल करके टीचर जुआन को दिखाता है, मगर जैसे ही टीचर जुआन उसे छूते हैं वो प्लेट रिएक्ट करने लगती है। तभी यूहाओ कहता है कि अब मुझे समझ आ गया, ये गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड अपने मालिक के साथ एक हो चुकी है और इसकी एक कॉन्शियसनेस है, और ये किसी को भी अपने आप को छूने नहीं देगी। वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि यूहाओ, तुम वाकई में हेवन के चुने हुए हो। मुझे नहीं पता ये ब्लेड कहाँ से आई है, ना ये टेक्निक किस दुनिया की है, मगर एक बात यकीन से कह सकता हूँ, ये टेक्निक ने सोल मास्टर की कार्विंग आर्ट को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। वैसे डिवाइन मेरिकल कहना भी गलत नहीं होगा। अगर तुम ये टेक्निक मुझे सिखा दो तो मैं बिना झिझक तुम्हें अपना गुरु
कह दूंगा। तभी युवा कहता है कि टीचर ये मत कहिए, आपका सोल टूल क्राफ्टमैनशिप के लिए जो जज्बा है उसकी कोई हद नहीं, आप हमेशा मेरे टीचर रहेंगे। और सच कहूँ तो ये टेक्निक मुझे बिल्कुल इत्तेफाक से मिली और ये टेक्निक इतनी गहरी और इतनी प्रोफाउंड है कि मैं खुद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। कैसा रहेगा अगर मैं टीचर ये टेक्निक आपको और सेकंड सीनियर ब्रदर दोनों को सिखा दूँ, हम तीनों मिलके सीखेंगे और तांग सेक्ट के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर के काइतू एकदम इमोशनल हो जाता है और अपने जूनियर ब्रदर युहाओ को देखने लगता है। तभी टीचर जुआन कहते हैं कि बिल्कुल ये सही रहेगा। और तभी हम वहाँ पे जियाओ ये को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर निकल चुकी थी। उन्हें देख करके सारे ही डिसेबल उन्हें ग्रीट करके सेक्ट मास्टर का वेलकम करते हैं, मगर जियाओ ये उन सभी लोगों को अपना काम कंटिन्यू करने के लिए बोलती है और तांग सेक्ट में इधर उधर घूमते हुए तांग सेक्ट को एक्सप्लोर करने लगती है। उसकी खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है और तभी वो घूमते घूमते यू हाओ और काइतू के चैम्बर के अंदर एंटर करती है, जहाँ पे यू हाओ अभी भी अपनी कार्विंग कर रहा था और साथ में काइतू भी। तभी यू हाओ देखता है कि काइतू यहाँ पे सही ढंग से कार्विंग नहीं कर पा रहा था। ये देख करके वहाँ पे यू हाओ काइतू को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ब्रदर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मगर तभी उन लोगों की नज़र जियाओ ये के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे यू हाओ कहता है कि टीचर जियाओ ये आपकी बॉडी आपकी मेमोरी ठीक तो है ना, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गई। अभी वहाँ पे जियाओ ये कहती है कि मुझे सब याद है युवाओं, मैं सिर्फ देखने आई थी, तुम लोग रुको मत, अपना काम जारी रखो। तभी वहाँ पे काइतू कहता है कि लगता है जियाओ ये पूरी ही तरीके से रिकवर हो चुकी है। तभी जियाओ ये बाहर निकलती है और पास्ट की मेमोरी को याद करती है, जहाँ पे वो युहाओ से कहती है कि लिटिल युहाओ मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम ऑफिशियली तांग सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? तांग सेक्ट कभी पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सेक्ट हुआ करती थी। अगर हम मेहनत करते रहें, स्ट्रांग बनते रहें, तो एक दिन हम तांग सेक्ट की पूरी लेगेसी वापस पा सकते हैं। ये सब याद करके यहाँ पे वो खुश हो ही रही थी, तभी वहाँ पे बेबे आता है और बेबे को देख करके जियाओ ये एकदम इमोशनल हो जाती है और तभी बेबे उसे लेकर के समुंदर के किनारे आता है और उससे कहता है कि जियाओ ये आज कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? तभी जियाओ ये कहती है जैसा हमेशा होता है, ना बेहतर ना ज़्यादा बुरा, बिल्कुल एक लीकिंग आवर ग्लास की तरह मेरी लाइफ फोर्स बस धीरे धीरे निकल रही है। तभी बेबे कहता है कि पिछले कई महीनों से हमने इतना बड़ा रिवॉर्ड अनाउंस किया, फिर भी कोई भी असली ब्लू सिल्वर एम्प्रेस क्रास को नहीं ला सका। जियाओ ये फिक्र मत करो, अगले महीने मैं खुद निकल कर सब कुछ लगा दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तभी जियाओ ये बेबे को चुप कराते हुए कहती है कि नहीं बेबे, अगर मेरे पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास ही रहो और हम साथ मिलकर तांग सेक्ट के लिए काम करें। तांग सेक्ट को इतना ग्रो करते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये सब कुछ देख करके एक ख्वाब जैसा लगता है, ये सब तुम्हारी और सबके हार्डवर्क का नतीजा है। प्रकाश मेरे पास और ज़्यादा वक्त होता ताकि मैं भी तांग सेक्ट को सब कुछ दे सकती। तभी वहाँ पे जियाओ ये बेहोश होती है और हम देखते हैं कि जियाओ ये बेड पे लेटी होती है और तभी युहाओ उसकी नब्स को चेक करके बताता है कि टीचर जियाओ ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो गई है और एकेडमी को अभी तक ब्लू सिल्वर एम्प्रेस ग्रास का कोई नया पता नहीं मिला। बेबे कहता है कि मैं अभी इसी वक्त स्टार दाउ फॉरेस्ट जा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ब्लू सिल्वर एम्प्रेस ग्रास को ढूंढने के लिए और उसे लेके आऊँगा। तभी युहाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर घबराइए मत, टीचर जियाओ ये की लाइफ अभी इतने खतरे में नहीं है, उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया है इसलिए वो बेहोश हो जाती हैं। ये उनकी बॉडी का अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका है ताकि उनकी लाइफ फोर्स का ड्रेन धीरे धीरे जाए। तभी जू शांशी कहता है युहाओ तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हमारे पास वक्त बहुत कम है, ब्लू सिल्वर एम्प्रेस ग्रास को ढूंढने का मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तभी युहाओ कहता है कि पहले शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है मैं टीचर जियाओ ये की ज़िंदगी को एक्सटेंड कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें वो 9th रैंक पिल फर्नेस को कंप्लीट करना ही होगा। तभी हम वहाँ पे युहाओ को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ मिल करके 9th रैंक के पिल फर्नेस को पूरी ही तरीके से वो लोग बना लेते हैं। अब बारी थी इसे असेंबल करने की, जहाँ पे वो तीनों ही एकजुट होकर के फाइनली एक कतार में खड़े होकर के इस पिल फर्नेस को एक्टिवेट करते हैं और इसके अंदर हब्स को डाल करके रिफाइन करते हुए पिल को बनाने की कोशिश करते हैं, मगर नतीजा हमेशा लगातार बहुत बुरा हो रहा था। वो लोग बार बार इसमें फेल हो जा रहे थे। तभी युहाओ कहता है कि टीचर जुआन मुझे टास्क दिया गया था
लेकिन मैं फ़ेल हो गया। किस स्टेप में आखिर मैं गलती कर रहा हूँ? तभी टीचर ज़ुआन कहते हैं कि मेडिसिन की पावर बहुत ज़्यादा थी। एलिमेंटल एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि फर्नेस उसे हैंडल नहीं कर पाया। हमें मेडिसिन की पावर को कम करना होगा और उसे कंट्रोल करना होगा। तभी हम देखते हैं कि आसमान में 7 कलर रैम्बो अपीयर होता है और फाइनली यू हाउ की टीम ने टोटल 7 पिल को बना लिया था। इन 7 पिल को देख करके अपनी आंखों के सामने यू हाउ की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और तभी यू हाउ उस पिल को लेकर के सीधा ही टीचर जियाओये के पास आता है और उसे सुंघाने लगता है। तभी यू हाउ कहता है कि हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन किस्मत को उल्टी दिशा में मोड़ देने वाली हेवन डिफाइनिंग टेक्निक है। सीनियर ब्रदर, हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल को सीधा खाना मुमकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है। सिर्फ इसी तरह 3 दिन तक टीचर जियाओये को सिर्फ इसका मेडिकल फ्रेगनेंस सांस में लेने दे। जब उनका जिस्म थोड़ा रिकवर हो जाएगा तब इस पिल को 7 पोर्शन में डिवाइड करना। हर 10 दिन के बाद एक पोर्शन पानी में डिसॉल्व करके टीचर जियाओये को पिलाएं और इस पिल की पावर से उनकी ज़िंदगी 3 साल बढ़ाना कोई मसला नहीं है। तभी बेबी कहता है कि यू हाउ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर मैं इस एहसान को कैसे चुकता करूंगा। अभी यू हाउ कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये तो सबसे कम है जो मैं कर सकता हूँ। इस दफ़ा मैंने टोटल 7 हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन की है, जिसमें से 6 पिल अभी बची हैं और उनमें से एक पिल मैं एल्डर जुआन को देने वाला हूँ ताकि वो लेवल 99 लिमिट दालाओ की बोटल नेक को ब्रेक थ्रू कर सकें और एक को पानी में डिसॉल्व करके उसे हम सब में बराबर मैं बांट दूंगा। बाकी बची चार पिल कल्टीवेशन के प्रोग्रेस के हिसाब से मैं बांटूंगा। जिसका बॉटल नेक सबसे पहले आएगा उसे पिल मिलेगी। ये सुनकर के सब एग्री हो जाते हैं और यू हाउ अपनी एक पिल को पानी के अंदर डिसॉल्व करके सबको बराबर बांट देता है और सब कोई उस वाटर को पी करके अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर ऑरेंज के पास आकर के बताती है, योर हाइनेस, स्टार लुओ एम्पायर ने अपनी बॉर्डर डिफेंस रेनफोर्स कर दिया है। वाइट टाइगर ड्यूक खुद फ्रंट लाइन संभाल रहा है और फॉर्मल हेवन सोल एम्पायर के जितने रेबल फोर्स हमारे कंट्रोल में आए थे सबको हमने सप्रेस कर दिया है। तभी ऑरेंज कहती है कि ठीक है जाओ। वहाँ पे ऑरेंज वाइन की बोतल को पकड़ती है और एक ग्लास के अंदर निकाल के उसे पीने वाली होती है। ये देख करके उसकी सर्वेंट कहती है कि योर हाइनेस, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, बच्चे के लिए ये नुकसान होगा। तभी ऑरेंज कहती है कि कोई बात नहीं और तभी वो उस वाइन को पीते हुए उस सर्वेंट को देखती है और खिड़की के बाहर आंखें बंद करके कहती है कि यू हाउ, आधा साल बीत चुका है जब हम हेवन सोल एम्पायर में जुदा हुए थे। मैं आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगे। ये कहने के साथ वो यहाँ पे यू हाउ को याद कर रही थी और अपने टमी को छू रही थी, क्योंकि उसके अंदर तो असल में यू हाउ का ही तो बच्चा है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और किस सिटी से आप इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।